हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की एक्सरसाइज 8.1। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा 8.1 के आपने 4 क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट समझा था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास सेकंड थीटा बराबर है 13/12। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दी गई है, तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक ट्रायंगल बना रहे हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो गिवन एंगल हमेशा कहाँ बनाते थे हम, बेस पे बनाते थे, तो इसको हम क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। अभी तक हमने एबीसी वगैरह नाम से लिया था, अब यहाँ पे एंगल के नाम से ले रहे हैं थीटा, तो हमने इसको बेस पे बना लिया। बेस पे एंगल जो है उसको हम थीटा मान रहे हैं। आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हो, ए बी सी, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ए को ही हम थीटा कह रहे हैं। ठीक है, फिर वो क्या है आपको फाइंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको ऑल अदर निकालना है, मतलब कि साइन निकालना है, साइन थीटा निकालना है, कोस ऑफ थीटा निकालना है, टेंजेंट ऑफ थीटा निकालना है, और कोसिकेंट ऑफ थीटा निकालना है, और कॉट ऑफ थीटा। सीकेंट आपको गिवन ही है तो वो फाइंड आउट नहीं करेंगे। सीकेंट किसके बराबर होता था हमारा, h बाई पी होता था। h अपॉन में आपका क्या होगा, b होगा। h क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 है, और बेस कितना है आपका 12 है। हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर, प्लस में क्या होगा, BC का स्क्वायर होगा। AB कितना है हमारे पास, 12 का स्क्वायर, प्लस में BC कितना है मुझे नहीं पता, तो AC कितना है 13 का स्क्वायर। 169 बराबर है 144 प्लस में BC का स्क्वायर। तो यहां से जो BC की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 169 माइनस 144 कर दो, इसको मैंने इस साइड में ले गया। तो यहां से जो BC की वैल्यू आएगी रूट ऑफ 25 आएगा, ये कितना आ जाएगा 5। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 5 आएगी। अब हमें और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो थीटा हमने कहाँ ले रखा है, बेस पे ले रखा है। तो AB क्या होगा हमारा बेस होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो यहां से पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है हमारा, p/h होता है। p/h, p क्या है हमारा BC है, h क्या है हमारा AC है। BC कितना है हमारे पास 5 है, AC कितना है हमारे पास 13। तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा क्या होता है आपका b/h होता है। तो b अपॉन में h, b कितना है मेरे पास, b है आपका 12, और h क्या है आपका AC। AC कितना है, सॉरी पहले हम इसको वैल्यू नेमिंग से लिख लेते हैं। b कितना है, AB है, और h कितना है हमारे पास AC है, और AB कितना है 12 अपॉन में आप h कितना है 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, टेंजेंट होता है हमारा p/b होता है। p कितना है हमारा, p है हमारा 5, b है 12। ठीक है, इसी तरह से हमें एक और निकालना है कोसिकेंट, या पहले कोट निकाल लेते हैं। कोट ऑफ थीटा क्या होता है आपका b/p होता है। तो b कितना है हमारा 12, p कितना है आपका 5। ठीक है, इसी तरह से एक और निकालना है हमें कोसिकेंट। तो यहां से कोसिकेंट ऑफ थीटा, कोसिकेंट ऑफ थीटा क्या होता है हमारा, कोसिकेंट ऑफ थीटा का फॉर्मूला है हमारा h अपॉन में p। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, h/p, या ये बेसिकली क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन की वैल्यू क्या निकालेंगे, 5/13, तो ये कितना होगा 13/5। आप चेक भी कर सकते हो, h कितना था 13 था, p कितना था आपका 5 था। तो आप साइन का उल्टा लिख दो, चाहे आप h/p लिख दो, एक ही बात है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपको इफ, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट में करेंगे, क्वेश्चन याद कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है A and B आर द एक्यूट एंगल सच दैट cos A बराबर क्या दिया होगा, cos B। मैंने मान लिया कोई ट्रायंगल है, ये A B ये C, ए और बी आपके एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से होते थे, जो आपके 90 डिग्री से कम होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो
इसको मैं CM कह देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल मानी है, यूं सपोज कर सकते हो। यदि ये इक्विलेटरल होगी तो ये सभी क्या होंगे 60 डिग्री एंगल होंगे, और यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये सामने वाली लाइन को क्या करती है, डिवाइड भी करती है। ठीक है, उसके बाद आपको कह रहा है cos ऑफ A बराबर है cos ऑफ B। आपको cos ऑफ A बराबर दिया गया है cos ऑफ B। क्लियर। फिर वो कह रहा है शो दैट एंगल A बराबर B। आपको ये बताना है एंगल A बराबर क्या है, B है। देखो cos ऑफ A है, cos ऑफ A बराबर cos ऑफ B दिया हुआ है। cos ऑफ A यदि मैं इन ट्रायंगल AMC बात करूं, इन ट्रायंगल AMC बात करूं, तो यहां से cos ऑफ A किसके बराबर होगा, आपका cos किसके बराबर होता है, B बाई H होता है। तो B क्या है हमारा, B क्या है हमारा AM होगा, और H क्या होगा आपका AC होगा, क्योंकि हमने एंगल A क्या है, गिवन एंगल है। गिवन एंगल और 90 डिग्री एंगल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। इसी तरह से इन ट्रायंगल BNC, यदि मैं BNC की बात करता हूं, B एंगल गिवन है और ये आपका 90 डिग्री है, तो अगेन ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज। और cos ऑफ B किसके बराबर होगा, cos ऑफ B होगा आपका MB बराबर क्या होगा, MB अपॉन में क्या होगा, BC। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हमें कंडीशन दी गई है cos ऑफ A बराबर है cos ऑफ B। cos ऑफ A बराबर cos ऑफ B है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, AM अपॉन में क्या होगा, AC होगा बराबर क्या होगा, MB बराबर MB अपॉन में BC। ठीक है, बट मुझे ये पता है यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सामने वाली लाइन को क्या करती है, डिवाइड करती है। तो ये बराबर क्या होगा, ये होगा। AM बराबर क्या है, MB है, AM बराबर MB होगा। यदि ये बराबर है तो मैं इसको आपस में क्या कर सकता हूं, कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो 1 अपॉन में AC बराबर है क्या होगा आपको, 1 अपॉन में BC। और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बेसिकली क्या आएगा, BC बराबर क्या है आपका AC। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। यदि BC बराबर AC है, BC बराबर AC है, BC ये है, AC ये है, यदि ये बराबर है, किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड आपकी बराबर होती हैं तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, उसके इक्वल होते हैं। तो सो वी कैन से एंगल A बराबर क्या होगा, B होगा। आप इसको रीजन लिख लेना, इफ द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन द अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। इफ अपोजिट एंगल आर इक्वल इन ए ट्रायंगल देन अपोजिट एंगल इफ अपोजिट साइड लिखना, आपको साइड हमने प्रूव की थी। इफ अपोजिट साइड आर इक्वल इन ए ट्रायंगल देन अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कोट ऑफ थीटा बराबर है आपका 7/8। आपको दिया गया है कोट ऑफ थीटा 7/8 है। तो जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होती है, हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ट्रायंगल होगा, इसको मैं A B C कह देता हूं, और जो गिवन एंगल है उसको हम क्या करते हैं, बेस पे बनाते हैं। तो ये थीटा होगा हमारा, तो हम इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद वो कह रहा है आपको, अब कोट थीटा दिया गया है, तो कोट थीटा किसके बराबर होता है, B/P होता है। तो यहां से B कितना होगा आपका 7 होगा, और P कितना होगा आपका 8 होगा। हम क्या कर लेते हैं, AC की वैल्यू निकाल लेते हैं यूजिंग द PDT। तो AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, BC का स्क्वायर होगा। तो AB कितना है आपका 7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर होगा। 49 प्लस में कितना करेंगे 64। तो ये AC स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 9 4 13, 6 4 10 और 11। तो यहां से AC की जो वैल्यू आई है √113। तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, √113। क्लियर। ओके, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है आपको,
आगे क्वेश्चन में क्या है वो आपको कि इवेल्युएट 1 माइनस में साइन थीटा माइनस में 1 प्लस में साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा 1 माइनस में कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो ये a मान लो इसको, तो ये b होगा, a प्लस b, ये भी क्या है 1 है, तो इसको मैं a लिख सकता हूं, a माइनस b होगा। और हमें पता है a प्लस b, a माइनस b क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है, तो मैं 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अपॉन में क्या होगा आपका 1 स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा होगा। तो बेसिकली हमारे पास जो रेशियो निकल के आई है वो क्या होगी 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब यदि मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूं, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लूं, इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा। तो मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। साइन थीटा क्या होगा हमारा, साइन थीटा होगा हमारा p बाई एच होगा। p कितना है मेरे पास 8 है और h कितना है रूट ऑफ 113 है। इसी तरह से मैं क्या निकाल लेता हूं, कोस ऑफ थीटा निकाल लेता हूं। कोस ऑफ थीटा क्या होता है आपका b बाई एच होता है। तो b कितना है मेरे पास, b है हमारे पास बेस है 7 अपॉन में कितना होगा रूट ऑफ 113 होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू है इसके अंदर पुट कर देते हैं। यहां पे पुट करेंगे तो 1 माइनस में साइन थीटा कितना है हमारे पास 8 अपॉन में रूट ऑफ 113 का स्क्वायर करूंगा। अपॉन में क्या करेंगे 1 माइनस में 7 बाई में रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। यहां से इसको सॉल्व कर देते हैं। मैं ऊपर वाला थोड़ा रफ कर रहा हूं, आप इसको पीछे करके देख लेना यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, तो 1 माइनस में 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64 और रूट ऑफ 113 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 113 आता है। इसी तरह से ये कितना होगा 1 माइनस में 49 अपॉन में 113। 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113। ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं 113, ये कितना होगा 113 माइनस में 64 अपॉन में क्या आएगा 113 माइनस में 49 अपॉन में कितना होगा 113। 113 में से 64 गया आपका, 13 में से 4 गया 9 होता है, 10 में से 6 गया आपका 4 होगा। अपॉन में कितना होगा 113, ये कितना होगा ये होगा 113 में से 49 को माइनस करोगे तो 64 आएगा। इसको यदि मैं सोल्व करता हूं तो ये कितना आएगा आपका बस 49 अपॉन में 113 इंटू में 113 अपॉन में कितना होगा 64 कैंसिल आउट, तो 49 अपॉन में 64 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। यानी कि इसको इवेल्युएट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 49 अपॉन में 60। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपको 3 cot A बराबर है 4। 3 cot A बराबर है 4। ठीक है, फिर वो कह रहा है चेक वेदर 1 माइनस में 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर A बराबर है आपका cos के A माइनस में साइन स्क्वायर A। आपको ये चेक करना है। देखो यहां से मैं cot A की वैल्यू लिख सकता हूं बराबर है 4/3 होगा। यदि मैं इसकी ट्रायंगल बनाना चाहूं तो कुछ ये होगी। ए को मैं कहां ले लेता हूं बेस पे ले लेता हूं, ये बी ले लेते हैं, ये सी, ये आपका 90 डिग्री एंगल है, ये गिवन एंगल है तो इसको क्या कहेंगे बेस कहेंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। बेस कितना है मेरे पास और कोटी आपका किसके बराबर होता है b/p होता है। तो यानी कि b कितना है 4 है, p कितना है 3 है, ये 3 होगा, ये कितना होगा 4 होगा। और यहां से हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो हमें पता है AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है AB का स्क्वायर प्लस में क्या होता है BC का स्क्वायर। AB कितना है मेरे पास 4 का स्क्वायर प्लस में BC कितना है मेरे पास 3 का स्क्वायर बराबर कितना होगा AC का स्क्वायर होगा। AC का स्क्वायर बराबर है आपका 16 प्लस में 9 आएगा। AC किसके बराबर आएगा रूट ऑफ 25, तो ये कितना आएगा आपका 5 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो कितनी होगी 5 होगी। अब इसको हम जो इक्वेशन दी गई है उसमें वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या चाहिए टेंजेंट की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम टेंजेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। टेंजेंट ऑफ ए क्या होता है हमारा टेंजेंट होता है P बाय B और P हमारे केस में क्या है BC है और अपॉन में AB होगा। BC कितना है हमारे पास 3 है और ये कितना होगा 4। ठीक है, आप चाहते तो कोट ए से हम सीधा भी निकाल सकते थे। कोट ए का उल्टा क्या होता है टेंजेंट होता है और इसकी वैल्यू को उल्टा करेंगे तो ये कितना आएगा 3/4 आएगा। अब ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में क्या होगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस में टेंजेंट की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/4 है 1 प्लस में 3/4 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 1 माइनस में 9/16 लिख सकते हैं इसको। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 अपॉन में कितना होगा 1 प्लस में 9/16। इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो 1/9 16 का यदि एलसीएम लेते हैं तो 16 माइनस में 9 और अपॉन में क्या आएगा 16 प्लस में 9 अपॉन में 16। मैंने 16 एलसीएम लिया है तो 16 प्लस में 9 हो जाएगा। यहाँ पे 16 माइनस में 9 हो जाएगा। 16 माइनस में 9 कितना होता है आपका 7/16 और अपॉन में क्या आएगा 16 और 9 कितना होता है 25/16। तो यहाँ से 7/16 इंटू में क्या होगा 16/25 होगा। तो ये आपका कितना आएगा 7/25। तो आपकी ये जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी है 7/25। किसकी वैल्यू आई है 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए की आई है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अभी हम क्या करेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले कोस ए और साइन ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां से हम कोस ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं। कोस ऑफ ए क्या होगा हमारा कोस होता है b/h। b कितना है 4 है और h कितना है हमारे पास 5 है। इसी तरह से साइन ऑफ ए क्या होगा आपका साइन ऑफ ए होगा आपका p/h। तो p कितना है 3 है h कितना है 5 तो 3/5 होगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो मैं यहीं पे निकाल रहा हूं कोस का स्क्वायर करेंगे 4/5 का स्क्वायर करूंगा मैं। यहां पे माइनस में साइन स्क्वायर है तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो 16/25 माइनस में 9/25 एलसीएम लूंगा तो 25 आएगा। 16 माइनस में 9 कितना आएगा 7/25 और जो हमने पहले वैल्यू निकाली थी वो भी हमारी कितनी थी 7/25 थी। यानी कि 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। यही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपको इन ए ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। आपको राइट एंगल बी के ऊपर दिया गया है ए बी सी होगा राइट एंगल बी के ऊपर है। फिर वो कह रहा है टेंजेंट ए बराबर है 1/√3 और टेंजेंट किसके बराबर होता है हमारा p/b होता है। और p क्या होगा हमारा देखो टेंजेंट a है a मैंने ऑलरेडी ही किस पे लिया बेस पे लिया तो ये क्या होगा बेस होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर कितना है 1 है ये कितना है 1√3 है। हम AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। AC का स्क्वायर आपका किसके बराबर होगा आपका AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर होगा। AB कितना है आपके पास √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे बराबर कितना होगा AC का स्क्वायर होगा।
तो यहाँ से AC का स्केयर किसके बराबर आएगा, 3 प्लस में 1 आएगा, तो AC किसके बराबर आएगा, 4 का रूट यानी कि 2 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर आपको कहना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी। दो क्वेश्चन है इसमें आपके, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी। ठीक है, तो हम पहले साइन ए कोस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए की वैल्यू चाहिए हमें। साइन ऑफ ए क्या होगा आपका, साइन ऑफ ए गिवन एंगल बेस पे ही है, तो हमारा क्या होता है, पी बाई एच होता है। पी कितना है, 1 है, एच कितना है आपका, 2 है। इसी तरह से आपको क्या चाहिए, कोस ऑफ ए चाहिए। कोस ऑफ ए क्या होगा आपका, कोस ऑफ ए होगा आपका बी बाई एच। बी कितना है, √3 है, और एच कितना है, 2 है। इसी तरह से हमें क्या चाहिए, कोस ऑफ सी चाहिए। तो यहां से कोस ऑफ सी किसके बराबर होगा आपका, अब कोस ऑफ सी है तो गिवन एंगल सी को मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यदि ये बेस होगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो कोस ऑफ सी क्या होता है आपका, बी बाई एच होता है। बी कितना है, 1 है, एच कितना है आपके पास, 2 है। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, अब कोस सी निकाल दिया हमने, कोस ऑफ साइन सी निकाल लेते हैं। साइन सी आपका किसके बराबर होगा, पी बाई एच। तो पी क्या लेंगे, अब ये लेंगे, ये हमारा √3 था, तो √3 बाय एच कितना है हमारा, 2। ये चारों वैल्यू मैंने निकाल ली, यहाँ पे पुट कर देते हैं। साइन ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाली है 1/2, कोस ऑफ सी की वैल्यू निकाली है हमने 1/2, प्लस में कोस ऑफ ए की वैल्यू निकाली है √3/2, और साइन सी की वैल्यू निकाली है √3/2। तो ये कितना आएगा, 1/4, प्लस में √3 कितना होता है, 3/4। तो ये कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 4, 1 प्लस में 3 यानी कि 4/4 यानी कि 1। तो आपके पास इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1। ठीक है, सेकंड पार्ट और है इसमें। काफी इजी चैप्टर है, यदि आप समझ के करोगे तो। यदि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आई है तो आगे बहुत इजी लगेगा आपको ये चैप्टर। फिर है आपके पास कोस ऑफ ए कोस सी, माइनस में साइन ऑफ ए साइन सी। तो कोस ऑफ ए कितना है मेरे पास, कोस ऑफ ए है √3/2, कोस ऑफ सी कितना है आपके पास 1/2, माइनस साइन ऑफ ए कितना है आपका 1/2, साइन ऑफ सी कितना है √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √3/4 माइनस में √3/4। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 0, एक प्लस का एक माइनस का, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के हिसाब से और काफी इंटरेस्टिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, इन ए ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल किसके ऊपर है आपका, Q के ऊपर है, तो PQR होगा ये। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको PR प्लस में QR। PR और QR है जो, वो कितना है आपके पास, बराबर है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको PQ इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर। उसके बाद वो कह रहा है आपको डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P कोस P टेंजेंट P। आपको साइन P की वैल्यू निकालनी है, कोस P की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट ऑफ P। देखो अब मुझे ये तो 5 सेंटीमीटर दिया गया है और ये दोनों का जोड़ कितना दिया गया है, 25। मेरे पास एक साइड नहीं है और ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तीनों साइड चाहिए। तो मैं किसी एक साइड को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। मान लिया RQ क्या है आपके पास, x है। आप चाहो तो PR को भी x मान सकते हो, कुछ गलत नहीं है। RQ को मैं x मानता हूं तो ये कितना होगा, ये होगा PR प्लस में x बराबर क्या होगा, 25 होगा।
यहां से पी आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 25 माइनस में x होगा। मैंने ये क्यों किया है ताकि मेरी सारी की सारी इक्वेशन क्या हो जाए, वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। अब ये x है, ये 25 माइनस x है, ये 5 है, तो क्या मैं यहाँ पे पीजीडी लगा सकता हूँ? पीजीडी लगाते हैं हम यहाँ पर, हमारे पास पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू कितना है मेरे पास 5 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर कितना है मेरे पास x का स्क्वायर बराबर कितना होगा पी आर यानी कि 25 माइनस में x का स्क्वायर। तो यहां पे मैं आइडेंटिटी लगा देता हूं a माइनस में b का होल स्क्वायर। a माइनस का b का होल स्क्वायर होता था आपका a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 ऑफ ab होता था। तो 625 प्लस में x स्क्वायर माइनस में कितना होगा 50x होगा, ठीक है। तो बराबर कितना होगा 25 प्लस में x स्क्वायर 25। अब इसको x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, 50x माइनस में 50x बराबर है आपका क्या होगा 25 माइनस में 625। तो यहां से 50x माइनस का 50x बराबर कितना आएगा माइनस का 600 आएगा, माइनस से माइनस गया तो x कितना आएगा आपका 600 अपॉन में 50, तो ये कितना आएगा आपका 12। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12 आ गई, और 25 माइनस से x निकालूंगा तो कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ p कोस ऑफ p निकालना है। साइन ऑफ p हमने पढ़ा है अभी, साइन ऑफ p क्या होता है p बाई h होता है, p बाई h। p कितना है मेरे पास, p हम किसको लेंगे परपेंडिकुलर किसको लेंगे, p गिवन एंगल है, गिवन एंगल और 90 डिग्री, इसको क्या कहेंगे बेस, ये परपेंडिकुलर ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे कोस ऑफ p निकालेंगे। कोस ऑफ p क्या होगा हमारा b बाई h होगा, तो b बाई h, b क्या है हमारा बेस क्या है 5 है, अपॉन में h कितना है आपका 13 है। इसी तरह से मैं क्या निकालूंगा टेंजेंट ऑफ p निकालूंगा। टेंजेंट ऑफ p किसके बराबर होगा आपका, टेंजेंट है हमारा p बाई b है, तो p कितना है मेरे पास 12 है, b कितना है 5 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। तो बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, टेक केयर।